नमस्कार दोस्तों। आजकल राहुल गांधी जी अर्थशास्त्र पे खूब ज्ञान दे रहे हैं। राहुल गांधी जी हर एक भाषण में कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मैक्सिमम 1 साल तक ही रहेंगे। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट होता है। उस डिबेट में सफाई प्रवक्ता को आप लोग स्वयं सुन लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, मैं शुरुआत वहाँ से करूँगा जो भारतीय जनता पार्टी जो संस्कारवान पार्टी है उसके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने वही कहा जो इनकी जो टॉप लीडरशिप कहती है, अपने विपक्ष को गलियाना, एलओपी को गलियाना। अगर देश के प्रधानमंत्री जी माननीय हैं तो क्या नेता प्रतिपक्ष का विपक्ष की आवाज या देश की आवाज नहीं होता? उसको नहीं, लेट मी कम, उनको छोड़िए, उनको छोड़ दूं? नहीं, ये इंडिया गवर्नमेंट में जा कर रहा है। वो राहुल को छोड़ दे, उन पे विश्वास मत करो। आपको छोड़ दे। आई थिंक प्राची, ये आलोक जी और मैडम इन दोनों के तीनों के बीच में शायद मैं ही ऐसा वक्ता था जिसने बिल्कुल इंटरफियर नहीं करा। कोई नहीं बोले। डिबेट को भटकाइए मत, मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिए। जिस प्रकार इन्होंने शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी के लिए किया है, मुझे लगता है ये संस्कार आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, योगी जी ने इनको दिए होंगे। इस प्रकार इन्होंने शुरुआत करी, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं आपके मंच पे। राहुल की भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल विषय। अब मैं आता हूं आज के विषय, जी की भी करनी पड़ेगी। आज के विषय पे आता हूं। उन्होंने हमारे देश के पीएम के लिए क्या क्या कहा है, निंदा करेंगे राहुल जी की? माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है वो मैं सुना सकता हूं अगर आप चाहें तो। मैं राहुल गांधी जी का सुना देती हूं। मैं तो आपसे उम्मीद कर रही हूं जोशी जी, मैडम मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, इनको मैंने बहुत सम्मान दिया है तीनों को। आप प्लीज मुझसे बात करिए ना, आप उनसे छोड़ दीजिए। आपने संस्कारों की बात कही तो मैं तो बड़ी उम्मीद से आपसे पूछ रही हूँ, इनकी तो निंदा आपने कर दी, राहुल गांधी जी की निंदा करेंगे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मैं अब विषय पे आना चाहता हूँ। मैं विषय पे इन्होंने शुरुआत इन्होंने करी ना, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग ये कर रहे हैं एक मंच, एक सम्मानित मंच पे। आपने नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, आपके संस्कार बोलते हैं। मेरे संस्कार को कमरे में बोल रहे हैं। जिस प्रकार आप शब्दों का प्रयोग आपके शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अमर्यादित है, देश की जनता ने किया और आपको टीके से दिक्कत है क्या? इस भारत की संस्कृति से दिक्कत है क्या आपको? इस भारत की संस्कृति से दिक्कत है क्या? टीके से दिक्कत है क्या? भारत की संस्कृति से दिक्कत है आपको? भारत की संस्कृति से दिक्कत है कि आज संस्कार पर मेरा डिबेट नहीं है, पीछे पढ़ लीजिए, कभी भूकंप कभी सुनामी। मैं उसी विषय पे रहना चाहता था। ये इंटरप्ट कर रहे हैं मैडम। कोई नहीं बोलेगा, तीनों में से किसी को इंटरप्ट नहीं बोलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड बैंक की सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली कोई सरकार है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार है। अच्छा ठीक है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक का कर्जा अगर किसी ने लेने का काम करा तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने। रुपए की ऐतिहासिक गिरावट क्या दो तरह की होती है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तब क्या कहते थे? कहते रुपया गिरता है तो देश का मान गिरता है। आज कौन सा देश का मान बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं? हम ये देश पूछना चाहता है माननीय मोदी जी से। तीसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बच्चा जब पैदा होता है, जो आज बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, जो कल को होगा, उस पर भी कितना कर्जा लादने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की जो कहती है कि इकोनॉमी में हम लोगों ने एक महान स्तंभ खड़ा कर दिया, वो बच्चा कर्जवान होकर निकल रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं आपको बताना, मैं आ रहा हूं, आंकड़ों पे भी आ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 53 लाख करोड़ रुपए 2014 में हम पे कर्जा था, आज इनकी सरकार में 26-27 की सरकार में 214 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देश पर हो चुका है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जो 53.5 लाख रुपया जो खर्चा होता है उस व्यय में से एक बड़ा हिस्सा हमें कर्जे की किस्त के रूप में देश को देना पड़ता है। यह किसका कर्जा है? किसको चुकाना पड़ रहा है? यह देश के नौनियाल, देश के युवा हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। यह कर्जे में है एक व्यक्ति देश का। 140 करोड़ लोग हम कर्जवान हैं क्योंकि ये सरकार के पास पॉलिसी नहीं है। इनकी जो वित्तीय पॉलिसी है फेल हो चुकी है। देश से जानना चाहता है। रुको जरा, सब्र करो। पॉलिसी फेल है, हमारे ऊपर कर्जा है, फिर भी आईएमएफ ये कह रहा है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगी। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 6.5 से 6.6% रहेगी। चाइना के लिए प्रेडिक्ट कर रहा है 4 से 4.5% रहेगी। अमेरिका की 2% रहेगी और जापान की 2% रहेगी। अब इस आंकड़े को आप कैसे पढ़ते हैं? ये मेरे भारत के लिए अच्छा है कि नहीं? प्राची जी, मुझे पता था ये प्रश्न आज आप पूछेंगे। हाँ, मैं तो पूछूंगी। और मैं इसकी पूरी तैयारी से आया था। मैं आपको बताना चाहता हूं
केंद्र सरकार केवल एक कॉस्मेटिक भ्रम दिखाती है और चला रही है वो IMF केंद्र सरकार नहीं चलाती। नहीं, मैं आ रहा हूं ना। वर्ल्ड बैंक ही नहीं चलाते। प्राची जी, आई एम गिविंग योर आंसर, लिसन टू मी, okay, लिसन टू मी। बोले। केंद्र सरकार केवल एक कॉस्मेटिक भ्रम दिखावा चला रही है। वे सरासमत लेखांकन की तरकीबों पीछे नहीं, ये प्रूफ है, ये ऐसे नहीं हुआ। एक ढहती हुई व्यवस्था को छिपा रहे हैं ये लोग। इन्होंने भारत में कर से चलने वाले इंजन में बदल दिया है। जो भारत की जो व्यवस्था है वो कर्ज के इंजन में डूब रही है। मैडम, ये देश के भविष्य का सवाल है। कोई भी सवाल इस समय देश के भविष्य से प्राची जी बड़ा नहीं हो सकता। ड्यू रिस्पेक्ट में कहना चाहता हूँ। की चिंता है, बिल्कुल चिंता है, युवाओं की चिंता है। सवाल मेरा आपने सुना, यह सवाल आपको समझ में नहीं आया? सवाल मेरे को समझ में आ गया मैडम, मैं इसीलिए मुझे बताइए, IMF को या वर्ल्ड बैंक को अजय आलोक जी की सरकार चलाती है? और अगर ऐसा है तो फिर तो बड़ी मजबूत सरकार है हमारी। मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको क्या कहा। ये तरकीबों से पीछे केंद्र सरकार ढहती अर्थव्यवस्था को छुपा रहे हैं। ये ढहती व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को छुपाने वाली सरकार RBI के आंकड़े आपके सामने नहीं रखे। जब इसका ब्लास्ट होगा तब जाके देश के लोगों को पता चलेगा। प्राची जी, ये देश की इकोनॉमी का सवाल है, ये देश के सरकार गिर भविष्य का जाएगी, सवाल है, इमरजेंसी लग जाएगी। आप तो यही कहते हैं। जोशी जी सुन ले, जोशी जी सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। आंकड़ों की बाजीगरी से देश नहीं चलने वाला है। ये देश आंकड़ों की बाजीगरी से चलेगा। यथार्थ निकल के आता है। और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोलने पर विवश हो गए। प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी खुद देश को कह रहे हैं कि देश इस तरह की दिशा में जा सकता है। ये क्या देश के प्रधानमंत्री से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि देश को खराब हालतों से जूझने का तैयार रहना चाहिए। कुछ भी ये बयान उनका आया। कब बोला? ये बयान आया उनका। कैसी बात कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था में उन्होंने बोलने का कब बोला? क्या उन्होंने सोने जोशी जी भाषण देने का मंच नहीं है। ये बताइए, भाषण देने का मंच नहीं है, ये नेतागिरी का मंच नहीं है। यहाँ जनता बैठी है। सवालों को अगर डॉज करेंगे ना, मेरे सवालों से अगर भागेंगे तो आज ये आपको पकड़ेंगे, मैं नहीं पकड़ूंगी आपको। आप सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं, आप सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं, आप सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं। ना आपको IMF के बारे में पता, ना वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पता, ना उनके आंकड़ों के बारे में आपको पता। जब मैं IMF पे पूछती हूँ तो केंद्र सरकार की बात करने लगते हैं। कंफ्यूजन मत पैदा करिए। अजय आलोक जी जवाब दे दीजिए। अजय आलोक जी जवाब दे दीजिए। भाई कह रहे सब खराब है। फिर नहीं, मैं बताता हूँ। 214 लाख करोड़ हमने लिए, बिल्कुल सही बात। 55 लाख करोड़ इन्होंने कर्जा लिया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ तक बात ठीक है। जरा इनसे ये पूछिए, विपक्ष से ये पूछना चाहिए कि 55 लाख करोड़ में फॉरेन डेट कितना था और देश के अपनी संस्थाओं का डेट कितना? बताएंगे, लिख कर लाएं। नहीं पता होगा, गारंटेड है। लिखा है कि नहीं पर्चे? लेकिन नहीं पता होगा। हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अब मैं बताता हूं आप लोग को, एक मिनट मैं बताता हूं, ये आप लोग को जानना जरूरी है। हमारे पास 2014 में फॉरेन डेट 55 लाख करोड़ में 77% हम लोगों ने फॉरेन से कर्जा लिया हुआ था। 77%, 3.25 लाख करोड़ तो हमने ऑयल बॉन्ड के चुकाए। आज जो 214 लाख करोड़ है, आज की तारीख में हमारा 83% पैसा हमारे भारत के अपनी संस्थाओं से लिया हुआ है। फॉरेन डेट नहीं है, हम कोई कर्जदार नहीं है जो ये झूठ बोल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF गलत डाटा देके पूछेगा तो इनको IMF का डेटा भी नहीं पता रहेगा। अब डिटेल में आपको बताएंगे। मैं बस ये बात कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, गुंडों की पार्टी, वो भी इकोनॉमिक्स बात करने लगी है। गजबे हाल हो रहा है भाई, गजब बेइज्जती है। नहीं, तभी तो हालत कैसी कर दी 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, उनको रोकना चाहिए। 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, हमारी पार्टी, अरे 2.5 लाख करोड़ का बजट बढ़ा के योगी जी 9 लाख करोड़ का ले गए। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया। 80 की बात कर रहे थे, 35 पे हैसियत है। जोशी जी 400 पार की बात कर रहे थे, मछली नहीं बिक रही है। 240 पे है, 400 बगल महिला आपके, उनको कान डैमेज हो जाएगा। बात कर रहे थे, कान डैमेज हो जाएगा। महिला खड़ी है, बराबर में महिला खड़ी है। थोड़ा हाथ पीछे रखकर बात करें। अब मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अरे बात सुन लीजिए सर, मेरा सवाल तो आने दीजिए। अरे आप नहीं बताएंगे मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आप मेरे सवाल सुन नहीं रहे हैं और आप मुझसे मेरे सवालों पर सवाल पूछ रहे हैं। 2 मिनट रुक जाइए। आपने सुनने की कोशिश की मैं क्या कह रही हूँ अजय आलोक जी से, शोर मचाना शुरू कर दिया।
मैं उनसे यही तो पूछ रही हूँ अजय आलोक जी, इनको आप गुंडों की पार्टी बताएंगे, उनको आप शराब की पार्टी बताएंगे, राहुल गांधी को आप सीरियस लेंगे नहीं, तो इस देश में विपक्ष अपना काम करे कि छोड़ दे? हाँ, तो जो कर में वही करते ना, इसलिए तो यही सुनेंगे। तभी तो जब अतीक अहमद को सांसद बनाएंगे की बात करें तो 435 की हैसियत अनमोल जी देखिए कितने आराम से, गुंडों की अनमोल पार्टी जी को कह कितने रहे आराम से सुन रहे पीडीए ने हालत कर हैं। दी जवाब है। चाहिए कि नहीं जब पीडीए ने चाहिए? हालत जवाब चाहिए कि नहीं कह रहे चाहिए? थे कि डिसेंसी बोले बनाने क्या के कर रहे डिबेट को हैं? डिबेट क्या कर रहे हैं? गुंडा बोल रहे हैं, अतीक अहमद आपके को सामने बोल रहे हैं, आप इन्हें टोक रही हैं, क्या बोल रहे हैं? अतीक अहमद को ये रखेंगे, विपक्ष के मुख्तार लोगों का अंसारी को कैसा रखेंगे। सम्मान करते हैं? वो एंकर आपको नहीं टोकना है। चाहिए इनको। मैं पूरी एंकर हूं, नहीं, आपको आपको टोकना चाहिए, नहीं आप मुझे ही देख रही हैं, आप बोल नहीं पा आज रही आप हैं। सबसे ये गुस्सा देखिए, करने आए हुए हो भाई। रुक जा। ये होता है ना, थोड़ा जब पानी दीजिए इनको। हाँ। मानसिक रूप से आदमी व्यथित हो जाता है, हाँ, तो ऐसे तभी प्रदर्शन तो होता है। कोई तभी बात तो नहीं बोला। 35 बता में रहा रह हूं। गए, औकात 35 की औकात अरे भाई, उत्तर प्रदेश में 35 है, 35 की औकात है, 35 के संसद में औकात है, उत्तर प्रदेश में 35 की औकात है, पीडीए ने औकात दिखाई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।